जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सेना के गश्ती दल पर आतंकियों की तरफ से घात लगाकर किए गए हमले में जूनियर कमीशन्ड अधिकारी समेत 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। वहीं 5 गंभीर रूप से घायल हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और देर रात तक ऑपरेशन जारी रहा। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखौटा संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है और ये घटना सोमवार दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे हुई, जब बिलावर उपजिले में बदनौता के बरनूर इलाके में जेंडा नाले के पास सेना की 22 गढ़वाल राइफल्स के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया। सेना का ये वाहन इलाके में गश्त पर था और वाहन में 10 जवान सवार थे। आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंका और इसके बाद अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। दहशतगर्दों की ओर से स्टील बुलेट के इस्तेमाल का शक है। साथ ही सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की। हमले के बाद आतंकी घने जंगल में भाग निकला और बताया जा रहा है कि आतंकी ऊंचाई वाले इलाके में थे। जब तक जवान संभलते तब तक उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उधर सेना के ऑपरेशन में पैरा कमांडो भी शामिल कर लिए गए हैं। उन्हें एयरलिफ्ट कर हमले वाले इलाके में ले जाया गया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सेना बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों के सफाये की तैयारी में है। हालांकि शाम को भारी बारिश और धुंध का दौर शुरू हो गया था। घायल जवानों को पीएचसी बदनौता में प्राथमिक उपचार के बाद पठानकोट के सैनिक अस्पताल में भर्ती करवाया। बिलावर से बदनौता मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। तो जूनियर कमीशन्ड अधिकारी समेत 5 जवान यहां शहीद हुए हैं और 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। घात लगाकर हमला किया गया और फिलहाल सेना का सर्च बड़े स्तर पर जारी है। बिलावर से बदनौता मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। 5 जवान शहीद हुए हैं और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। सेना के गश्ती दल पर यह हमला हुआ। घात लगाकर आतंकी ने हमला किया। चलिए, और अधिक बातचीत के लिए, जानकारी के लिए संजीव श्रीवास्तव, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले सच पे धड़क पर। संजीव जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज बहुत ही धीमी आवाज आ रही है जी। हम उसको दुरुस्त करवाते हैं। संजीव जी, देखिए, जो हमला हुआ है, ऐसे कई सारे आए दिन हमले सामने आते हैं। किस तरीके से ये पूरा रहा और अभी फिलहाल सेना की ओर से जो सर्च लगातार जारी है, कैसे आगे पूरी रणनीति सेना की भी रहने वाली है, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जी जी, ये बिल्कुल ये जो हमला हुआ है, ये इस बात से दर्शाता है कि जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है वो आज भी उस तरीके की साजिशें रची जा रही हैं और अभी हाल के समय में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। और हमने देखा था कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 30वें कार्यकाल का जो इनॉग्रेशन था, उस समय उस दिन भी हमला हुआ। उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई और उस संदर्भ में एक हाई लेवल की एक मीटिंग भी दिल्ली में आयोजित की गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इन आतंकियों को अब एक सख्त जवाब देने की आवश्यकता है और ये जवाब अवश्य दिया जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार जो कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलती है, वो इन घटनाओं का गहरा संज्ञान लेकर के इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई आने वाले समय में करेगी। इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और आतंकवाद के संदर्भ में भारत सरकार की जो अप्रोच है वो बहुत ही सख्त रहा है। और लेकिन अब जिस तरीके की घटनाएं हाल के समय में बढ़ी हैं, उससे ये स्पष्ट है कि आतंकियों को एक कड़ा जो है मैसेज, एक कड़ा रिस्पॉन्स देने की आवश्यकता है।
और जिसे अवश्य दिया जाना चाहिए। और ये जो कठुआ घटना हुई है बेहद निंदनीय है, और जाहिर है कि उसमें इस तरीके की घटनाएं फिर से आतंकवादी रिपीट न कर सके, इसके लिए उनके ऊपर एक करारा वाद करने की आवश्यकता है। संजीव जी, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं तो आप इस बात को बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए, जब इलाके में हमेशा सर्च चलते हैं, आतंकियों के सफाई के लिए सेना भी लगातार मुस्तैद रहती है, गश्ती दल पर फायरिंग हुई, इनपुट कैसे मिलता है? जी जी, ये देखिए, ये आतंकवादी लगातार सक्रिय हैं, और हम जानते हैं कि जो इस तरीके के कई ऐसे क्षेत्र हैं, पुंछ और राजौरी के जो इलाके हैं, और उसके अलावा पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं, वहाँ पर ये आतंकी कायरों की तरफ छुपे हुए हैं। जो मुख्य जो अगर घाटी की बात करें तो घाटी में आतंकवाद की घटनाएं में भारी कमी आई, और पिछले 2017 के बाद से जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है उसके तहत अनेक आतंकी संगठनों और उनके जो भी लीडरशिप है उनका सफाया किया जा चुका है। लेकिन फिर भी अभी भी ये जो आतंकी हैं ये अनेक क्षेत्रों में जम्मू के जो पुंछ और राजौरी का विशेष रूप से जो क्षेत्र है वहाँ पर वो अपना ठिकाना बना के रहते हैं, और उन इलाकों को सैनिटाइज करने की अभी के प्रयास चल रहे हैं। लेकिन वो इलाके काफी दुरूह हैं, और प्राकृतिक रूप से काफी जो सघन इलाके हैं, वहाँ पर अनेक केव्स हैं। तो ये इस तरीके के जो टफ टेरेन का इस्तेमाल करते हुए जो आतंकी हैं जो अपने हाइड आउट को बनाए हुए हैं और समय समय पर हमले कर दे रहे हैं। तो ये जाहिर है कि एक घात लगाकर किया गया हमला था, लेकिन इसके इस तरीके की घटनाएं जैसे कि मैंने कहा कि आतंकी रिपीट न कर सके, इसके लिए एक सख्त रिस्पॉन्स की आवश्यकता है। और वो रिस्पॉन्स मेरा मानना है कि आने वाले समय में भारत की सरकार और जम्मू कश्मीर की जो हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो अवश्य देंगे। बिल्कुल संजीव जी, बहुत सही कहा आपने। रिस्पांस की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 2 महीने में सेना के वाहन पर ये दूसरा आतंकी हमला है। हालांकि जून में 7 घटनाएं हुई जिनमें 9 आतंकियों का भी सफाया हुआ है। तो ये कह सकते हैं सेना लगातार मुस्तैद है आतंकियों के सफाए में, क्योंकि आतंकी हमले में एक गाइड भी था, स्थानीय गाइड भी मौजूद था। और सवाल अपना दोहराएंगे। संजीव जी, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। रेस्पॉन्स मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 महीने में सेना के वाहन पर ये दूसरा आतंकी हमला है और ये सिलसिला बदस्तूर चलने नहीं दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल चलने नहीं दिया जा सकता। और आतंकियों को जब तक एक कड़ा मैसेज, कड़ा रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा, तब तक इनके जो मंसूबे हैं उसी तरीके से रहेंगे, और जाहिर है कि इनके आतंकवादी मंसूबों को कुचलने की आवश्यकता है। इनका जो भी इस तरीके की घटनाएं ये कर रहे हैं, इनको एक सख्त मैसेज दिया जाना आज के अब समय की आवश्यकता है। और भारत सरकार को जो कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने का दावा करती है, और इस तरह की घटनाओं को ये सरकार बर्दाश्त नहीं करती है। मेरा मानना है और मेरा विश्वास है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की घटनाएं सीरीज ऑफ ऐसी इंसिडेंट्स हुई थी, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लगातार जो है इस तरह की घटनाएं जो है अभी हाल के समय में हुई है। तो ये इस तरीके की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और इसके लिए एक जो भी एक रणनीति बना करके और जो भी रिस्पांस का जो का तरीका है उसको सुनिश्चित करने के लिए आगे एक स्टेप उठाने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि बहुत आवश्यकता है कि आगे ऐसे हमलों को रोका जाए। और बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए आपका।